चलिए भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली कुछ डेफिनेशंस थी क्लास मैट्रिक की। F इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट टी, टॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। ये तीनों फॉर्मूले क्लास मैट्रिक से बिलोंग करते हैं। F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। W इक्वल टू एफ डॉट डी, चैप्टर नंबर 8 आपके पास था, वर्क पावर एनर्जी। टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म। ये तीनों चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास मैट्रिक के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों की अगर हम बात करें मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो तीनों की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी? The product of mass and acceleration is known as force. The product of mass and acceleration is known as force. The product of force and displacement is known as work. The product of force and force arm is known as torque. यानी तीनों में आपने एक वर्ड यूज किया किस चीज का? प्रोडक्ट का। हमने वर्ड क्या यूज किया? प्रोडक्ट का। मगर एक जगह डॉट लगाया है, एक जगह क्रॉस लगाया है, एक जगह कुछ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? इसका जवाब आज आपको क्लास में मिलेगा। F इक्वल टू एम है। अगर इसको आप गौर से देखें तो उसमें क्या है? फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए एक्सेलेरेशन भी आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप बात करें वर्क की, तो फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टॉर्क की बात करें, फोर्स वेक्टर, फोर्स आर्म वेक्टर और टॉर्क भी वेक्टर। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? मैं स्टार्ट करता हूं वर्क की डेफिनेशन से। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने एक वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गई? स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो वर्क के बारे में आप पढ़ोगे, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई टू ईच अदर and finally we get any scalar quantity. So this type of product is known as dot product, which is known as scalar product. थोड़ी देर में भी स्टार्ट करूंगा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मगर रिजल्ट क्या आया? आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। यानी when two vector quantities multiply to each other and finally we get any vector quantity, so this type of product is known as vector product, which is also known as क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्चुअली आपने क्या किया था? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गई? स्केलर क्वांटिटी आ गई। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। बट सेकंड केस में, टॉर्क वाले में, हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर आप दो वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास फाइनली कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे चैप्टर का आज का टॉपिक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के। अभी जो आपका सिलेबस प्रोड्यूस हुआ है उसमें दोनों टॉपिक मौजूद हैं। काफी बड़े टॉपिक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर आपको आता हो तो क्रॉस प्रोडक्ट आप आसानी कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, मैट्रिक के फॉर्मूले थे F इक्वल टू एन ए, W इक्वल टू एफ डॉट डी, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर। यहां पे आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर आ गया तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। बट यहाँ पे हम मास क्या? स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? स्केलर से। ठीक है, तो ये कोर्स का पार्ट नहीं है। यानी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली बेस करता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट, विच इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है क्या? जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, when two vector quantities multiply to each other and finally we get any scalar quantity, so this type of product is known as dot product, which is also known as scalar product. जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो
ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. When two vector quantities multiply to each other and finally we get any scalar quantity, so this type of product is known as dot product, which is also known as scalar product. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. बेटा एग्जांपल आपके सामने क्या दी है? नंबर 1 वर्क. वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. बट यहां क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट. तो फोर्स को लिखा F, डिस्प्लेसमेंट को लिखा D, WSC आ गया. अब देखिए दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ रही है? ये स्केलर क्वांटिटी आ रही है. दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है. तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. बाकी आगे जाके आप पढ़ोगे जब भी डॉट हटता है तो क्या लगता है? कॉस लगता है. डॉट लगता है तो कॉस लगता है. सेकंड एग्जांपल दीजिए पावर की. पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क P इक्वल टू W ओवर T. तो P को हमने P लिखा, वर्क डन पे जाके आ गया W आ गया, टाइम पे जाके आ गया T आ गया. ठीक है. एक चीज आपको और याद होगी, W क्या होता है? F डॉट D और D अपॉन T. D शो करता है डिस्प्लेसमेंट को. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. तो बेटा हमने क्या किया? हमने D अपॉन T के जगह पुट कर दिया V पुट कर दिया. तो आप चाहें तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर. देन जब डॉट हटता है तो क्या लगता है? कॉस. सो P इक्वल टू FV कॉस थीटा. अब जल्दी से जरा बोर्ड देख लीजिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं. अच्छा भाई आगे कंटिन्यू करते हैं. मैथमेटिकली हमने क्या किया? कंसीडर टू वेक्टर्स A and B which making angle theta to each other. Consider two vectors A and B which making angle theta to each other. हमने दो वेक्टर सपोज किए A और B जो आपस में एंगल थीटा फॉर्म कर. कंसीडर टू वेक्टर्स A and B which making theta to each other. Consider two vectors A and B which making angle theta to each other. तो A dot B का फॉर्मूला बनेगा mod A mod B cos theta. A dot B बराबर होता है mod A mod B cos theta के. जैसे भी याद है हम पढ़े थे वर्क इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? F dot D. अब अगला स्टेप क्या था? mod F mod D cos theta. ठीक है, उसी तरीके से. ठीक बेटा. अब जरा चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर. अब इसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. A डॉट B इक्वल टू B डॉट A. ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी डायरेक्शन प्रूव करवाऊंगा कि A डॉट B डॉट A के बराबर होता है. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पेपर में 4 मार्क्स की खाली पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं और एक एक नंबर के एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं. जैसे पहली प्रॉपर्टी इसको प्रॉपर्टी नंबर 2. इफ A, बेटा ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम कहते हैं पैरेलल. पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. दो लाइंस किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो उसे हम कहते हैं पैरेलल. इसका मतलब होता है दो के बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा. अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेंगी. लेकिन जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका मतलब है कि बीच में एंगल क्या होगा बेटा? 0 होगा. तो थीटा विल बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्या थी? इफ A पैरेलल टू B, सो थीटा इक्वल टू 0. A डॉट B क्या होता है? mod A mod B cos थीटा. A डॉट B क्या होगा? mod A mod B cos थीटा. ठीक है. देन हमने थीटा क्या पुट कर दिया? थीटा पे हमने पुट कर दिया 0. थीटा पुट कर दिया 0. cos 0 क्या होता है? cos 0 बराबर होता है 1 के. तो A डॉट B किसके बराबर आएगा? mod A mod B के. ठीक है, दोबारा सुनिएगा. इफ A पैरेलल टू B, सो थीटा विल बी इक्वल टू 0. A डॉट B का फॉर्मूला है mod A mod B cos थीटा. cos यहां क्या आ गया? 0 आ गया. cos 0 बराबर होता है बेटा किसके? 1 के. तो A डॉट B क्या आ गया? mod A mod B. यानी कि वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम. यानी आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो. यानी कि बीच में एंगल क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी सुन लीजिएगा. इफ A परपेंडिकुलर टू B, अगर वेक्टर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी सूरत में क्या होता है? वेक्टर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 90. तो फॉर्मूला
ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या आएगा बेटा 90 आएगा। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है बेटा किसके, जीरो के। तो ए डॉट बी क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तब जब दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे इसको भी देख लीजिएगा, अच्छा भाई अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है। अभी आपने पढ़ा जब एंगल जीरो था तो डॉट प्रोडक्ट क्या था बेटा, मैक्सिमम था। और जब एंगल आपके पास था 90 था तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम कब होती है, इसे हम कहते हैं एंगल आपको दिया हुआ है फॉर मिनिमम वैल्यू थीटा विल बी इक्वल टू 180। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल, यानी इनके बीच में जो एंगल होगा आपके पास कितना होगा, 180 का। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 180 का एंगल फॉर्म करें तो ऐसी सूरत में आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, मिनिमम। फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 180। कॉस 180 बेटा बराबर होता है -1 के। तो ए डॉट बी क्या आएगा, माइनस का मॉड ए मॉड बी। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो ऐसी सूरत में इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। देन आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। अब एक छोटा सा चार्ट मैंने नीचे शो किया है, ए डॉट बी मैक्सिमम कब है, ए डॉट बी जीरो कब है, ए डॉट बी मिनिमम कब है। अभी तो वैसे आप प्रूव करके आ चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब था, जब इनके बीच में क्या था, जीरो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब था, ठीक है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, यानी एंगल क्या आ रहा था आपके पास, 90 का। और फाइनली डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम, कम से कम। उसका एंगल कितना आ रहा है आपके पास बेटा, 180 आ रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब इनके बीच में एंगल कितना होता है, जीरो का होता है, यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, 90 का होगा। दो वेक्टर्स म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसी सूरत में एंगल कितना होगा, 90 का होगा। तीसरा, डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, जब आपके पास एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो बेटा आज का लेक्चर हम इधर रखेंगे, इंशाल्लाह कल सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उसमें हम डॉट प्रोडक्ट की मजीद प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो